मूवी की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच आया था एक पोस्ट को डिलीवरी करने के लिए। जिस घर में वो जा रहा था वो घर हम देखते हैं कि बहुत ही दूर था, जंगल के एकदम बीचों बीच। खैर दूसरी तरफ हम उसी घर के अंदर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि दिखने में आधा साइको ही लग रही थी। मतलब कि वो घर के अंदर खून लगे हुए कपड़े धो रही थी और टीवी का वॉल्यूम उसने एकदम तेज किया था, जैसे कि कोई पार्टी क्लब चल रहा था अंदर। तभी उसी घर में हम दो ट्विंस के फोटो फ्रेम को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत के दो बेटे थे। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम वही पोस्टमैन को देखते हैं जो कि इस घर में आ गया था। वो जोरों जोरों से दरवाजा नॉक नॉक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि आंटी जी तो एकदम पार्टी वाले माहौल में कपड़े धो रही थी, तो इसी वजह से दरवाजा का नॉक नॉक की आवाज उनको सुनाई देती नहीं। लेकिन यहाँ पे पोस्टमैन को किसी और की आवाज सुनाई देना चालू हो जाती है। मतलब कि पोस्टमैन नोटिस करता है कि बेसमेंट की ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो उसी आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट की तरफ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो दरवाजा खोलता है बेसमेंट का, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि वो बेसमेंट के अंदर एक क्रीचर रखा हुआ था और वो चिल्लाने का आवाज भी बस एक छोटा सा ट्रैप था इंसानों को फंसाने के लिए, जिसमें हम देखते कि वो पोस्टमैन बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। वो क्रिएचर उसे घसीटते हुए बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं, लेकिन आखिर वो क्रिएचर कौन था और वो बुढ़िया खून वाले कपड़े किसके धो रही थी, ये सभी सवाल का जवाब हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी का सीन पूरे 30 साल आगे बढ़ता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अब इस जंगल को एक कैंपस एरिया बना दिया गया है। मतलब कि ये कैंपस में वो लोगों को लाया जाता था जो कि फोन एडिक्शन हो चुके थे। उनके हाथों में उन्हें 24 घंटे फोन चाहिए, 1 मिनट भी वो फोन से दूर नहीं होते थे। तो वैसे लोगों को यहाँ पे लाया जाता था ताकि जो उनका एडिक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो पाए। क्या मतलब ये सब मेरे सब्सक्राइबर लोग की बात हो रही है? कोई बात नहीं, ये एडिक्शन हम सभी का है। तो चलो देखते हैं अभी आगे चल के ये लोग के साथ होता है क्या। खैर मूवी के सीन में वापस आते हैं, हमें पता चलता है कि इस बार इस कैंपस में टोटल 50 स्टूडेंट को लाया गया था और ये सभी के सभी नशेड़ी थे फोन के। उनको 1 मिनट भी फोन से दूर रहना पसंद नहीं था। यहाँ पे वो सबसे पहले एक मूंछ वाले इंसान से मिलते हैं जो कि इस कैंपस का मैनेजर है। वो ये लोग का स्वागत करता है और कहता है ये लोग से कि तुम्हें पता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। ये कैसा बकवास सवाल था, पता ही होगा ना भाई। खैर कोई ना, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि कोई भी रिप्लाई देता नहीं। फिर वो तुरंत अपनी बेइज्जती को कवर करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से फोन एडिक्शन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी पूरी दुनिया फोन के अंदर होती है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि फोन के अलावा तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है देखने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ और मत सोचो। वो सभी से कहता है कि इस जंगल में तुम किसी भी तरीके से बोर होगे नहीं। ये मत सोचना है कि फोन तुमसे लिया जाएगा तो उसके बाद तुम्हें बस एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा जाएगा। तो वैसा कुछ भी होने वाला नहीं। यहाँ पे तुम बहुत सारे मजे करोगे और न्यू न्यू दोस्त बनाओगे, आपस में बात करोगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये एडवेंचर लाइफ तुम्हारे लिए होगा। जिसके बाद हम देखते कि अब वो सभी के फोन लेना चालू कर देता है बारी बारी से। फिर इसके बाद मूवी का सीन डायरेक्ट रात में शिफ्ट होता है। हम वही बुरी औरत को देखते हैं जो कि अब और भी बुरी हो चुकी थी। वो यहाँ पर उसी क्रीचर के लिए एक मरे हुए हिरन के मांस को घसीटते हुए ला रही थी, लेकिन जैसे वो नीचे फेंकने वाली थी मांस को, तो वो खुद उसके साथ नीचे गिर जाती है, गई बुढ़िया पानी में। फिर इसके बाद क्या, हम देखते कि वो क्रिएचर आता है और वो हिरन को छोड़ के सबसे पहले उसी बुढ़िया को खा लेता है। और अब जाके हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जो कि दिखने में काफी अजीब और डरावना दिख रहा था। यहाँ पर वो क्रिएचर अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। वो बेसमेंट के बाहर निकल के जंगल की तरफ बढ़ जाता है। फिर इसके बाद अगले सुबह हम देखते कि वो सभी ट्रैकिंग करने के लिए तैयार होना चालू हो जाते हैं। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था जोसिया। हम देखते कि जोसिया एक बहुत ही बड़ी इंट्रोवर्ट थी। उसके हाथ में चोट लगा हुआ था, लेकिन वो फिर भी कुछ किसी को बताई नहीं थी। वो अपने हाथ में एक रुमाल को बांध के काम चलाती है। तभी उसी जंगल में हम एक फादर को देखते हैं जो कि ये लोग से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। वो सबसे पहले उन सभी के फोन में होली वाटर को छिड़कता है। उसका मानना ऐसा था कि जो फोन है वो नरक के दरवाजे के बराबर है। लोग इस फोन से काफी सारी बुरी चीजें सीख सकते हैं। वो सभी को वेल विशेष करता है क्योंकि आज से जो उनकी ट्रैकिंग थी वो चालू होने वाली थी। यहाँ पे टोटल 50 लोगों को टीम में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जोसिया का एक अलग टीम होता है और उसको लीड एक लेडी करती है जो कि यहाँ की प्रोफेसर थी। उनका ग्रुप जंगल की तरफ बढ़ना चालू कर देता है कैंपस के लिए। जंगल में जाते समय हम देखते हैं कि उस ग्रुप में से 2 लड़के का अचानक से फाइट हो जाता है। जैसे कि ये सभी स्ट्रेंजर थे एक दूसरे के लिए, तो वो लोग के लिए बॉन्डिंग बनाना काफी मुश्किल था। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात को लेके वो दोनों का फाइट चालू हो जाता है, जिसमें से हम देखते हैं कि उनमें से एक मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। जोसिया वो इंसान की मदद करती है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि जो उनकी लीडर थी उनको एक मरा हुआ हिरन दिखा देता है, लेकिन वो हिरन को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी जानवर का शिकार हुआ है। उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, बीच में से फाड़कर। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जोसिया के कान में किसी की आवाज आती है जंगल की ओर से। वो जैसे उस आवाज की तरफ देखती है, तभी अचानक से वो अपने सामने एक हाथ को देखती है जो कि पेड़ के पीछे से निकल रहा था। और दूसरी पल हम देखते हैं कि अचानक से वो हाथ गायब भी हो जाता है।
फिर इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होकर डायरेक्ट रात में आते हैं, जहाँ पे हम उनके लीडर को देखते हैं, जो कि उनसे सवाल करना चालू कर देते हैं। वो पूछती है सभी स्टूडेंट से कि आखिर तुम लोगों के पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का बताता है कि मेरे घर में मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता था, मतलब कि मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में लगता नहीं था। मैं हर स्कूल और ट्यूशन को स्किप करके अपने दोस्त के घर भाग जाता था बिना बताए। लेकिन एक दिन उनको सब कुछ पता चल गया। जिस फोन से मैं एडिटिंग करता था वो फोन भी उन्होंने जब्त कर लिया और फाइनली ऐसा पनिशमेंट मुझे ऐसे कैंप में भेज दिया गया। इसी बीच हम देखते कि वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाता है, जो कि ये लोग के कैंपस के आसपास घूम रहा था। उनकी लीडर तुरंत वो लोमड़ी को देख लेती है, जिसके बाद वो उस लोमड़ी को बड़े बहादुरी से मार के भगा देती है। फिर इसके बाद वो सभी को बताती है कि आधी रात में कहीं भी उठ के जाना मत, तुम्हारे टेंट जितने भी तुमने लगाए हैं उसी के अंदर रहना सुबह तक, जंगल में बिल्कुल भी अकेले जाने की कोशिश करना मत। और इतना बोल के हम देखते कि सब सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिसे फोन के एडिक्शन के अलावा भी कुछ और एडिक्शन थे। मतलब कि वहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्मोकिंग करने के लिए कैंपस से दूर चले जाता है और वो कैंपस से दूर आके स्मोकिंग करना चालू कर देता है। तभी वहाँ पर हम जोसिया के दोस्त को भी देखते हैं, जो कि उसी लड़के के साथ आके स्मोकिंग करना चालू कर देती है। वो दोनों भी बैठ के मस्त में आपस में बातें करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जोसिया की दोस्त वहाँ से चली जाती है अपने टेंट में। उसके चले जाने के बाद हम देखते कि वो लड़के ने अपने फोन को सबमिट नहीं किया था। वो आधी रात में जंगल के बीचों बीच बैठ के अपने फोन को निकाल के यूज करना चालू कर देता है। तभी ऑन द स्पॉट हम देखते कि पीछे से किसी की चलने की आहट आती है। जैसे वो लड़का ऊपर की तरफ देखता है तभी अचानक से वही क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, जो कि जंगल में अब सरेआम घूम रहा था। यहाँ पे हम देखते कि वो क्रिएचर बहुत ही बुरी तरीके से वो लड़के को जान से मार देता है और इसी के साथ हम देखते कि अब यहाँ से मौत का खेल चालू हो गया था। मतलब कि 50 लोगों में से पहली मौत हो चुकी थी। अब देखने वाली बात है कि बाकी 49 लोग किस तरीके से यहाँ से निकलेंगे। हम देखते कि अगले सुबह वो सभी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब जाके ये लोग को पता चलता है कि उसमें से एक लड़का तो मिसिंग था। उसी बीच वो लड़की उन लोगों को बताती है कि वो लड़का तो नदी के किनारे में बैठा हुआ था कल रात को। वो सबके सोने के बाद वहाँ पे स्मोकिंग करने के लिए गया था, लेकिन वो ये न बताती कि वो खुद वहाँ पे क्या कर रही थी। जिसके बाद हम देखते कि अब सभी लोग उस लड़के को ढूंढने के लिए नदी के किनारे में आ जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो सभी पूरी जगह देखते हैं, लेकिन उस लड़के की डेड बॉडी कहीं भी नहीं थी। तभी जोसिया को एक पेड़ में खून के निशान दिखाई देते हैं। यह सब देखने के बाद उनकी लीडर उनकी टीम को अब डिवाइड कर देती है 2 पार्ट में। मतलब कि 2 लोग कैंपस के पास ही रुकेंगे और बाकी लोग उसी खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें हम देखते हैं कि जोसिया लीडर के साथ जाती है उसी खून को फॉलो करते हुए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग खून को फॉलो करते हुए उसी घर के पास आ चुके थे, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट उसी बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस बेसमेंट के अंदर जाते तभी ये लोग अपने सामने अपने वही दोस्त को देखते जिसकी डेड बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से रखी हुई थी, जैसे कि वो किसी का खाना हो। तभी अचानक से हम देखते कि ये तीनों को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ये आहट और किसी का नहीं बल्कि वही क्रिएचर का था, जो कि अब वापस आ चुका था इस घर में। ये सुनते ही लीडर तुरंत वो बच्चे लोग को बाहर निकालने लगती है बेसमेंट की दूसरी तरफ से। वो कामयाब तो हो जाती है 2 बच्चे लोग को बाहर निकालने में, लेकिन जैसे वो खुद निकलने वाली थी तभी अचानक से वो क्रिएचर उसको घसीटते हुए पीछे की ओर खींच लेता है। यहाँ पे जोसिया और उसका दोस्त दोनों भी बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके थे, क्योंकि अब उनकी लीडर जो थी वो मर चुकी थी, तो ये लोग को गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये दोनों भी अपनी जान बचा के तुरंत वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम वही 2 लोगों को देखते हैं जो कि कैंपस के पास रुके हुए थे। ये दोनों को जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था कि उनका दोस्त मिसिंग है या फिर कुछ भी हो। ये लोग आपस में बैठ के मस्त में चिल कर देते हैं। वो लड़का जोसिया के दोस्त को बताता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत से ऐसे काम किए जो कि मुझे करने नहीं चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिसके वजह से वो काम ना चाहते हुए उसे करना पड़ा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर आके उसी लड़की के मुंह पे एक रॉड को घुसा देता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सीन था पूरी मूवी का। वो उस लड़की को भी बाकियों की तरह मौत देता है, उसके बॉडी को अलग करके, लेकिन ये ज्यादा दर्दनाक था। नसीब से हम देखते कि वो लड़का वहाँ से निकलने में तो कामयाब हो जाता है। वो भागते भागते एक चर्च के पास आ गया था, जहाँ पर हम उसी फादर को देखते हैं जो कि ये लोग के कैंपस के पास आया था। वो इस फादर के पास आके सब कुछ डिटेल में बता देता है कि उसकी दोस्त को किसी ने मार दिया है, लेकिन हम देखते कि ये फादर तो पहले से आधा साइको था। वो मदद करने के बदले उसी को उल्टा बांध देता है। वो उस लड़के को बांध के उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम जैसे लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं, तुम पहले खुद अपनी दोस्त की जान लोगे और उसका ब्लेम किसी और पे डालोगे, और तुम मेरे पास इसी वजह से आए हो ताकि तुम मुझे मार पाओ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों की सोच कैसी होती है। वो बेचारे भी गलती कर दिया था यहाँ पे आके, उसको क्या पता था कि ये फादर ही साइको था। तभी अचानक से फादर को किसी की चलने की आहट सुनाई देती है बाहर से, और ये सुनने के बाद वो लड़का तो समझ गया था कि अब इसकी मौत तो तय है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे वो फादर वहाँ से निकलता है बाहर, तो वो अपने सामने अपने ससुर को देख लेता है। वो क्रिएचर उसको देखते ही हवा में उठा लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन इसकी मौत हम देखते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से वो करता है। वहाँ पर एक मशीन रखा हुआ था, तो वो क्रिएचर उसी फादर की बॉडी को जिंदा ही वो मशीन के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी छोटे छोटे पीस में कट के बाहर आती है। और ये सबसे खतरनाक मौत था पूरी मूवी का, जहाँ पर हम देखते हैं कि फादर के चिल्लाने की चीख भी सुनाई दे रही थी मशीन के अंदर से। दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अपनी रस्सी खोलने में कामयाब तो हो गया था। वो वापस से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है वहाँ पर एक बॉक्स में छुप के। दूसरी तरफ हम जोशिया और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि भागते भागते एक इंसान के पास आ जाते हैं। और यहाँ पे आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मतलब कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि वही पोस्टमैन था जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। हमें लगा था कि वो पोस्टमैन की मौत हो गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। फिर इसके बाद हम देखते कि अब जाके वो पोस्टमैन पूरा सच्चाई बताता है कि आखिर वो क्रिएचर है कौन। वो बताता है कि कई सालों पहले की ये बातें, यहाँ पर एक बुरी औरत रहती थी और वो दोनों भी बेटे काफी स्मार्ट और पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। लेकिन एक दिन फिर अचानक से ऊपर से कोई मिट्योर टाइप का एक स्टोन उनके जंगल में गिरा और वो दोनों भी लड़के तुरंत वो मिट्योर को देखने के लिए उसकी तरफ भागे। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग देखते कि उनके सामने एक ब्लैक कलर का स्टोन था। वो दोनों को भी वो ब्लैक स्टोन काफी पसंद आता है, तो इसलिए वो ब्लैक स्टोन को वो घर पे ही ला देते बिना अपनी माँ को कुछ बताए। और फिर रात में सोते समय वो दोनों अपने बेड के नीचे वो स्टोन को रख के सो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि आधी रात में वो स्टोन के अंदर से अचानक से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकलना चालू हो जाता है और वो लिक्विड डायरेक्ट वो दोनों बच्चे के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उनकी आंखें व्हाइट हो गई थी और उनका जो बॉडी था वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा था। और इसी वजह से हम देखते कि वो दोनों भी बेटे अब एक क्रिएचर बन चुके थे। वो दोनों इतने खतरनाक बन चुके थे कि अब वो घर के ही कुत्ते को खा लिए थे। और फिर उसके बाद जब सुबह उसकी मॉम उठती है तो वो देखती है कि दोनों भी बेटे बेसमेंट में अपने डॉग को खा रहे थे। फिर अचानक से जैसे वो दोनों क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं तो वो बेसमेंट का दरवाजा बरोबर सही समय पर बंद कर देती है। जिसके बाद हम देखते कि जैसे भी थी वो ही कमाती, तो इसलिए वो अपने बेटों का पेट भरने के लिए किसी न किसी का शिकार करके वो अपने बेटों का पेट भरती थी। और इसी के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक क्रिएचर नहीं बल्कि दो क्रिएचर थे। लेकिन वो पोस्टमैन ने अपनी जान कैसे बचाई और अभी तक वो इस जंगल में जिंदा कैसे है, ये सब के बारे में हमें फिलहाल के लिए तो कुछ बताया नहीं जाता। खैर मूवी में वापस आते हैं। हम देखते कि जोशिया वो ओल्ड मैन से कहने लगती है कि हमें यहाँ से निकलना है, जिसके रिप्लाई में वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ से निकलने का कुछ भी उपाय है नहीं, तुम जंगल के किसी भी कोने में चले जाओ, वो तुम्हें ढूंढ के मार ही देंगे। लेकिन जोशिया हार नहीं मानती है। उसे याद आता है कि हमारा एक दोस्त के पास मोबाइल था, मतलब कि वही लड़का जिसने फोन को सबमिट नहीं किया था, तो उसके बॉडी के पास हम जाके फोन को ले सकते थे और फिर उसी फोन का यूज करके हम यहाँ से मदद के लिए बुला सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये था कि उस फोन के लिए ये दोनों को वापस से वही बेसमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ से ये लोग ने भागा था। लेकिन हम देखते कि अब इनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन तो बचा नहीं था, तो ये लोग ना चाहते हुए भी उसी बेसमेंट की तरफ वापस चले जाते। उस घर के पास पहुंचने के बाद जोशिया सबसे पहले अपने दोस्त को बाहर ही खड़ा रखती है। वो कहती कि तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाके फोन को लेती हूँ। वो जाते समय अपने दोस्त को सेफ्टी के लिए एक छोटा सा नाइफ भी दे देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जोशिया तुरंत वही बेसमेंट में आके उसी डेड बॉडी के अंदर फोन को ढूंढना चालू कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी कम समय में उसे वो फोन भी मिल जाता है। लेकिन जैसे फोन उसके हाथ में लगता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर को पता चल गया था कि यहाँ पे कोई आ चुका है। वो तुरंत जोशिया को पकड़ने के लिए आ जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जोशिया को बिल्कुल भी हार्म करता नहीं, उल्टा वो उसकी बॉडी को स्मेल करना चालू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन तभी गलत समय पर जोशिया का दोस्त आके वो मॉन्स्टर को पीछे से मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो क्रिएचर वायलेंट के मूड में आ जाता है। वो जोशिया को छोड़ के उसके दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है और इसी बीच हम देखते हैं कि जोशिया को चोट लग जाता है और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जोशिया को एक सपना आता है जहाँ पे वो अपने डैड को देखती है, जिनका एक बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। जोशिया जैसे तैसे वो एक्सीडेंट से तो बच जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि उसके डैड पूरी तरीके से आग में घायल थे। वो अपने डैड को जलता हुआ अपनी आंखों के सामने देखती है और इससे हमें पता चलता है कि जोशिया के फैमिली का बैकग्राउंड क्या था। उसकी मॉम नहीं थी, ना ही उसके डैड थे। वो दोनों भी इस कैंपस में आने से पहले एक एक्सीडेंट में वो दोनों की मौत हो गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जोशिया का नींद खुल जाता है और वो उठते ही देखते कि उसका दोस्त बहुत ही बुरी तरीके से घायल वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो दर्द में लगातार जोशिया का नाम ले रहा था। जोशिया देखती कि उसके पेट में चाकू घुसाया गया था, लेकिन उसका दोस्त वो चाकू निकालने की कोशिश कर रहा था। वो जोशिया से कहता है कि प्लीज से चाकू को मेरे पेट से निकाल दो ताकि मैं एक सुकून की मौत ले सकूं। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द को सहन नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते कि जोशिया तुरंत वो चाकू को वहाँ से निकालती है और फिर अचानक से तभी उसका दोस्त ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी टीम की आखिरी मौत भी यहाँ पे हो चुकी थी। अब वो अकेला ही बची थी उसकी पूरी टीम में। वो देखती कि एक जंजीर उसके पैर में बांध के रखा था वो क्रिएचर ने। जोशिया तुरंत वो चाकू से उसी जंजीर को निकालने की कोशिश करती है,
और फाइनली हम देखते हैं कि काफी मेहनत करने के बाद वो उसे जंजीर को निकालने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोसिया तुरंत वहाँ से बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो सोचने लगती है कि आखिर में यहाँ से बाहर निकल गई तो इसी तरीके से ये क्रिएचर सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारते रहेगा। उसके पास कुछ बचा नहीं था खोने के लिए, मतलब कि एक फैमिली थी जो कि वो पहले ही खो चुकी थी, और फिर उसके पास जो बच्चे कुछ दोस्त थे उसकी भी जान वो क्रिएचर ने ले लिया था। तो यहाँ पे जोसिया डिसाइड करती है कि अब वो क्रिएचर को खुद मारेगी, या तो वो खुद मरेगी या फिर उसको मारेगी। वो वहाँ पर एक हथियार को ले लेती है और चुपके से उसी बेसमेंट के बाहर जाने लगती है। वो बेसमेंट के बाहर जैसे निकलती है तो हम देखते कि वो क्रिएचर बड़े सुकून से वहाँ पे सोया हुआ था, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम देखते कि जोसिया तुरंत वो हथियार से वो क्रिएचर के पेट में लगातार वार करना चालू कर देती है। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली वो क्रिएचर की मौत हो जाती है जोसिया के हाथों से। लेकिन अब भी हम देखते कि खतरा टला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दो क्रिएचर थे जिसमें से बस एक ही अभी तक मरा हुआ है और दूसरा वो किधर था वो किसी को पता नहीं। तभी दूसरी पल हम देखते कि वो ओल्ड मैन के घर के बाहर किसी के आने की आहट उसे सुनाई देती है, और ये सुनते ही वो तुरंत अपने हाथ में गन उठा लेता है। वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट फायरिंग चालू कर देता है दरवाजे की तरफ। जिसके बाद जब वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ये तो जोसिया का वही दोस्त था जो कि चर्च में छुपा हुआ था एक बॉक्स के अंदर। वो अपनी जान बचा के जैसे तैसे तो यहाँ पे आ गया था, लेकिन उसकी मौत इसी ओल्ड मैन के हाथों लिखी हुई थी। यहाँ पे हम दूसरी तरफ जोसिया को देखते हैं जिसकी नसीब तो बहुत ही अच्छी थी। वो पूरी जंगल में एक पुलिस के वैन को ढूंढ लेती है, और उसके पास पहुंचने के बाद वो तुरंत सब कुछ सच बता देती है कि इस जंगल में दो क्रिएचर है जो कि सरेआम घूम रहे हैं। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल के मेरे कैंपस तक पहुंचा दो। पुलिस वाला भी इसकी बातें सुन के इसको सीरियस लेता है, क्योंकि तब उसका जो कंडीशन था जोसिया का वो काफी सीरियस था, तो इसलिए वो जरा भी लापरवाही नहीं करता। वो तुरंत जोसिया को बैठा के वहाँ से निकलना चालू कर देता है। लेकिन जाते समय अचानक से वो पुलिसमैन अपनी गाड़ी के सामने एक मरे हुए इंसान को दिखता है, मतलब कि ये वही क्रिएचर का दूसरा भाई था जो कि बस एक्टिंग कर रहा था मरने का। जोसिया चिल्ला चिल्ला के वो पुलिसमैन को समझा रही थी कि उसके पास मत जाओ, वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा है। वो एक क्रिएचर है जो कि तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार देगा। लेकिन वो पुलिसमैन जरा भी सुनता नहीं जोसिया का। वो बड़े बहादुरी से उसकी मदद करने के लिए उसके पास बढ़ता है, और जब वो उसके सामने चले जाते हैं तभी अचानक से हम देखते हैं कि जोसिया बिल्कुल सही थी। वो क्रिएचर अचानक से उठ के वो पुलिसमैन की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये सब देखने के बाद अब जोसिया पैनिक कर चुकी थी। वो पूरी तरीके से डर चुकी थी कि उसका अब क्या होगा। वो जैसे तैसे पीछे वाले सीट से निकल के ड्राइविंग वाले सीट में चली जाती है। लेकिन एक बात मानने पड़ेगा कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी जोसिया उल्टा वहाँ से भागने के बदले वो क्रिएचर को मारना चालू कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर वो उस क्रिएचर को मारेगी नहीं तो वो क्रिएचर इसी तरीके से सबकी जान बहुत ही बुरी तरीके से लेगा। वो लगातार अपनी गाड़ी से उसे बहुत ही बुरी तरीके से कुचलती है। जिसके बाद अब जाके हम देखते हैं कि वो क्रिएचर का दूसरा भाई भी मर जाता है। जिसके बाद जोसिया तुरंत अपनी गाड़ी को निकाल के कैंपस के पास चली जाती है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम दो इंसान को देखते हैं जो कि ज्यादा पी के वहाँ पे घूम रहे थे उसी जंगल में। और इसी बीच हम देखते हैं कि वही क्रिएचर जिसे जोसिया ने कार से मारा था वो अचानक से उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वही क्रिएचर को देखते हैं जिसकी मौत घर पे हुई थी, वो भी अचानक से उठ जाता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है मूवी के एंड में कि ये दोनों भी क्रिएचर इमॉर्टल थे, वो मरे नहीं थे बल्कि बेहोश हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी के साथ ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें पता चलता है कि इसका पार्ट 2 भी है, मतलब कि उस पार्ट में हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये मॉन्स्टर को किस तरीके से मारा जाएगा। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में तहलका मचा दीजिए कि आपको ये पार्ट 2 चाहिए, तो मैं बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।